नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी थी। अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आप इनका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। जो हड़प्पा स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आद्य ऐतिहासिक युग में। जो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल देखिए, इतिहास का वो कालखंड है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पे खुदाई के बाद सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर इस इतिहास को लिखा गया है। इतिहासकारों का ये मानना है कि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो जो आपका पाषाण काल है और जो ताम्र पाषाण काल है ना, ये प्रागैतिहासिक काल में आता है। उसके बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि खुदाई के बाद वहाँ से अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और खुदाई के बाद वहाँ से लिपि भी प्राप्त हुई है, यानी कि लिखित साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे अभी तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, ये आद्य ऐतिहासिक काल में ही आता है। यहाँ से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे अभी तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। जब इसे पढ़ लिया जाएगा तो जो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है ये ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल के जो मानव थे ये लिखना तो जान गए थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है ये अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। इसमें देखिए लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और खुदाई के बाद यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा भी जा सका है। एग्जाम्पल के लिए वैदिक सभ्यता के बाद का पूरा इतिहास आपका ऐतिहासिक काल में ही आता है। ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगन में। एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगन में की गई है। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कालीबंगन ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के तट पर है ये भी पूछा जाता है, तो ये गग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गग्गर नदी के तट पर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कालीबंगन का उत्खनन किसने किया था, तो कालीबंगन का उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा करवाया गया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगन का उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था ये भी पूछा जाता है, तो 1953 ईस्वी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना, ये वैदिक सभ्यता से बहुत सी बातों से भिन्न थी। मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ। जैसे देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने भाव को चित्र के द्वारा लिखते थे। और जो वैदिक सभ्यता की भाषा थी वो संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अभी तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता से लिखित साक्ष्य मिले ना, उससे पढ़ा जा सका है इतिहासकारों के द्वारा। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। उसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या था। तो देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे ना, इन्हें लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है ना, ये उत्खनन के बाद जो वहाँ से अवशेष पाए गए हैं, यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए ना, उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है। यहाँ से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाय का। देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें और टेराकोटा की कलाकृतियां पाई गई हैं, उसमें गाय का जो अंकन है वो नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गाय को जो महत्वता है ये वैदिक काल में दी गई थी। गाय को महत्वता वैदिक काल में दी गई थी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता से मोहरें और टेराकोटा की कलाकृतियां पाई गई हैं, उनमें और किस किस जानवर का अंकन नहीं है? तो देखिए एक तो गाय है, दूसरा जानवर है घोड़ा और तीसरा जानवर है ऊँट। गाय, घोड़ा और ऊँट, इन तीन जानवरों का जो अंकन है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पे नहीं हुआ है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल रंग का। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उसमें सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस टाइप के बर्तन वहाँ से पाए हैं और इसमें लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए एक साइड प्राचीन स्थल दिए गए हैं और एक साइड पुरातात्विक खोज जो की गई है उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति प्राप्त हुई है, यानी कि मिट्टी की बनी हुई हल का जो खिलौना है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बनावली ये कहाँ पे है। तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है ये? हरियाणा के हिसार जिले में है। किस नदी के तट पर है? तो सरस्वती नदी के तट पर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बनावली सरस्वती नदी के तट पर है। और बनावली का उत्खनन किसने करवाया था? तो बनावली का उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था। रविंदर सिंह बिष्ट ने बनावली का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? तो 1974 ईस्वी में करवाया था। और देखिए ये तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ से किन किन चीज़ों की खोज की गई है। तो देखिए लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बंदरगाह के जो साक्ष्य हैं ये लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि धोलावीरा से जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जो विशाल स्नानागार है ना, इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार जो खोजा गया है इसे मोहनजोदड़ो से खोजा गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना जो पीछे आपको बताया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए यहाँ पे कुछ हड़प्पा के स्थलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं।
तो आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर है और कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। उसके बाद 3 ऑप्शन जो है ये गलत दिए गए हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो स्थल हैं ये किस नदी के तट पर हैं। तो देखिए जो हड़प्पा है ना, जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के तट पर है। लोथल स्थल है ये भोगवा नदी के तट पर है, जबकि जो रोपड़ स्थल है ना ये सतलुज नदी के तट पर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये जो रोपड़ है ये पंजाब में है, हमारे भारत के पंजाब में है, ये पाकिस्तान के पंजाब में नहीं है। नोट डाउन करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये जो कथन कहा गया है ये गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। और देखिए जो 3 ऑप्शन दिए गए ना ये सारी बातें सही बताई गई हैं। देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सत्य है। देखिए जो सिंधु सभ्यता थी वो अपने नगर निर्माण योजना के लिए ही जानी जाती थी। यहाँ पे पानी निकलने के लिए नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बात सत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार भी होता था। और तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बात सत्य है, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो नोट डाउन कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी के तट पर है ये भी बताना है आपको। तो ये चिनाब नदी के तट पर है। कहाँ है ये, चिनाब नदी के तट पर है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये किस नदी के तट पर है, तो ये परवरा नदी के तट पर है। और तीसरा पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सूतकांगे डोर है। ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये किस नदी के तट पर है, तो ये दाश्क नदी के तट पर है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। ये किस नदी के तट पर है, तो ये हिंडन नदी के तट पर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसमें आपको गलत आंसर चूज करना है। देखिए एक साइड में स्थलों के नाम दिए गए हैं और एक साइड में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। जो कालीबंगा है ये हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बाकी देखिए जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है, अभी आपको बताया ना पीछे क्वेश्चन में। और देखिए लोथल ये गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, तो अहमदाबाद जिले में है। किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। और रोपड़ ये पंजाब में है। किस नदी के तट पर है, तो सतलुज नदी के तट पर है। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये मालूम होनी चाहिए कि रोपड़ का उत्खनन किसने करवाया था। तो रोपड़ का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खनन करवाया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन है, चन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि चन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि चन्हुद्रों का उत्खनन किसने करवाया था, ये नहीं पूछा गया है। निर्देशन किसने किया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। चन्हुद्रों के उत्खनन का जो निर्देशन है वो J.H. मैके ने किया था। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है J.H. मैके। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे ये पूछ जाए कि चन्हुद्रों का उत्खनन किसने करवाया था, तो चन्हुद्रों का उत्खनन N.G. मजूमदार ने करवाया था। N.G. मजूमदार ने चन्हुद्रों का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था, तो 1931 ईस्वी में करवाया था। और चन्हुद्रों ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है ना, ये अब पाकिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। और जो चन्हुदड़ो है ये भी पाकिस्तान में है। तो 3 महत्वपूर्ण स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये पाकिस्तान में ही हैं। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में कहाँ पे है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो देखिए जो हड़प्पा स्थल है ना, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। और किस नदी के तट पर है ये आपको बता दिया स्टार्टिंग में, रावी नदी के तट पर है, ठीक है। और हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने करवाया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था, तो 1921 ईस्वी में करवाया था। अगर आपसे ये पूछ जाए कि कांसे की बैलगाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। हड़प्पा स्थल से ही कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई थी। कांसे की जो बैलगाड़ी थी वो हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुई थी। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कांसे की बैलगाड़ी है जो कि हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है ये हड़प्पा स्थल का बंदरगाह है। देखिए लोथल से गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के जो साक्ष्य हैं ये लोथल से ही मिले हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोथल का उत्खनन किसने करवाया था, तो लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव ने करवाया था। रंगनाथ राव ने लोथल का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था, तो 1954 में करवाया था। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोथल ये कहाँ है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का निर्देशन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल जो था इसकी पुरातात्विक खुदाई का निर्देशन किया था। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे ना, ये है सर जॉन मार्शल। देखिए जब हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन करवाया जा रहा था तो उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो महानिर्देशक थे यानी कि डायरेक्टर जनरल जो थे वो सर जॉन मार्शल ही थे। इन्हें 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन कौन थे, तो ये उस समय हमारे भारत के वायसराय थे। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे चल रही थी, और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसकी खेती की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपास की। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी, जबकि जो पाषाण काल के लोग थे ना, इन्होंने सबसे पहले जौ की खेती की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ। देखिए जो गेहूं और जौ था ना, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो इस स्थल का उत्खनन किसने करवाया था, तो मोहनजोदड़ो स्थल का जो उत्खनन है वो राखल दास बनर्जी ने करवाया था। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन करवाया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये है राखल दास बनर्जी। इन्होंने कब करवाया था मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन, तो 1922 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र में है। जो रंगपुर स्थल है ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ है, तो ये गुजरात में है। अगर आपसे ये पूछ जाए कि रंगपुर स्थल ये किस नदी के तट पर है, तो ये मादर नदी के तट पर है। मादर नदी के तट पर है रंगपुर।
और इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने करवाया था। रंगनाथ राव ने रंगपुर स्थल का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? तो 1953 और 56 ईस्वी के बीच में करवाया था। 1953 ईस्वी और 1956 ईस्वी के बीच में रंगपुर स्थल का उत्खनन करवाया गया था। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है रंगनाथ राव। अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैंडा और भैंसा। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, यह है पशुपति शिव की मोहर, जो कि आधी टूटी हुई अवस्था में पाई गई है। कहाँ से पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। देखिए, ये पशुपति शिव की मोहर के दाईं ओर और बाईं ओर आप देख पा रहे हैं 4 जानवर छपे हुए हैं। तो देखिए, इस मोहर के बाईं ओर गैंडा और भैंसा है और दाईं ओर हाथी और चीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपति शिव के दाईं ओर और बाईं ओर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो गैंडा, भैंसा, हाथी, चीता, इन 4 जानवरों का अंकन जो है वो पशुपति शिव की मोहर पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से ही। मोहनजोदड़ो स्थल से ही नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये आप इमेज में देख रहे हैं ना, यह है नृत्य मुद्रा वाली कांसे की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक सींग वाला गैंडा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण पशु था सबसे, वो एक सींग वाला गैंडा था। और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह है एक सींग वाला गैंडा और यह है कुबड़ वाला सांड। इसकी जो मोहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? अगर आपने इससे पहले वाला हमारा वीडियो देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें हमने पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी थी, तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1853 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वेक्षण किया था, लेकिन कहा जाता है कि ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो प्रथम पुरातत्वविद यही थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो 1861 ईस्वी में की थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। देखिए, जो राखीगढ़ी स्थल है ना, ये भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राखीगढ़ी ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस नदी के तट पर है ये भी पूछा जाता है, तो घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के तट पर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि राखीगढ़ी इसका उत्खनन किसने करवाया था, तो इसका उत्खनन सूरज भान ने करवाया था। कब करवाया था ये भी पूछा जाता है, तो 1969 में करवाया था। देखिए, यहाँ पे आपको ये तो मालूम हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और दूसरा है धोलावीरा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल पूछा जा रहा है। देखिए, उसमें आपका पाकिस्तान भी आ जाएगा, भारत भी आ जाएगा और अफगानिस्तान भी आ जाएगा। इन 3 देशों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये पूछा जाए तो वो है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन पुरास्थल सुरकोतदा का उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगपति जोशी। जगपति जोशी के द्वारा सुरकोतदा का उत्खनन करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1964 में करवाया गया था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुरकोतदा ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। किस नदी के तट पर है? तो सरस्वती नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन पुरास्थल धोलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट ने धोलावीरा का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? तो 1985 में करवाया था। धोलावीरा ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी गुजरात के कच्छ जिले में है। किस नदी के तट पर है? तो ये मनहर और मानसार नदी के तट पर है। मनहर और मानसार नदी के तट पर है ये। और धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धोलावीरा से जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं। जो जल कुंड साक्ष्य मिले हैं ना, यानी कि स्विमिंग पूल के जो साक्ष्य हैं वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।